पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी सांवरे, जब तू मेरे साथ है सांवरे, सर पे तेरा हाथ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे एक संत की। ये बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में कल्याण जी नाम के एक बहुत बड़े संत रहा करते थे और बांके बिहारी जी के वो अनन्य भक्त थे। एक बार एक सेठ बहुत परेशानी में था, तो उनको किसी ने बताया होगा कि वृंदावन जाइए और संत से मुलाकात करिए, वो तुम्हारी समस्याओं का निदान करा सकते हैं। वो सेठ संत जी से मिला, कल्याण जी से, और अपनी बात बताई कि मेरा कोई व्यापार नहीं चल रहा है बिल्कुल, और बहुत अच्छी स्थिति में था व्यापार, लेकिन कुछ दिन से बिल्कुल सब डामाडोल हो गया है, बड़ा कर्जा हो गया। तो कल्याण जी ने बताया कि भाई मेरे पास तो ऐसा कोई जादू नहीं है और ना मेरे पास इतना धन है कि मैं आपको दे दूं कि आप अपना व्यापार सुधार लें। हाँ, बिहारी जी से मांगो, वो सबकी समस्याएं हल कर सकते हैं। और इतनी बातें हो ही रही थी, तभी आरती का समय हो गया और दरबार खुल गया बिहारी जी का, यानी भगवान कृष्ण का। तो कल्याण जी उन सेठ जी को लेके अपने साथ बिहारी जी के दरबार में पहुंचे। तो सेठ जी ने भी संत जी के साथ यानी कल्याण जी के साथ आरती में भाग लिया और 4-5 दिन तक वृंदावन में ही रुके रहे। उसके बाद सेठ जी अपने गांव वापस चले गए। उनका व्यापार धीरे धीरे सुधरने लगा और एकदम ठीक हो गया। अब सेठ जी को पूरा भरोसा हो गया कि नहीं, बिहारी जी सब कुछ कर सकते हैं। अब वो लगातार वृंदावन जाया करते, बिहारी जी की सेवा करते, भोग लगवाते और फिर वापस आ जाते। ये सालों साल चलता रहा। लेकिन कुछ समय बाद सेठ जी अस्वस्थ रहने लगे, जिसके कारण वो वृंदावन नहीं पहुंच पाते थे। काफी समय बाद एक व्यक्ति वृंदावन जा रहा था जो सेठ जी का जानकार था। उसने बताया, मैं वृंदावन जा रहा हूं, अगर आपको चलना हो तो आप चलिए। तो सेठ ने कहा कि मैं चल तो नहीं सकता हूं, लेकिन उसने 750 रुपए, उस समय आज से लगभग 40 से 45 साल पहले 750 रुपए बहुत हुआ करते थे। 750 रुपए उस व्यक्ति को दिए कि वहां जा रहे हो तो बिहारी जी की सेवा में ये समर्पित कर देना, कुछ पोशाक बनवा देना और उनका भोग लगवा देना। तो आदमी कहा ठीक है, अगर नहीं जा सकते हो तो। अब वो आदमी लेके गया और बिहारी जी की सेवा में जो उनका पोशाक था उनका भोग भी लगवाया, लेकिन ये करने में उसके कुछ पैसे ज्यादा खर्च हो गए। तो उस व्यक्ति ने सोचा चलो ठीक है, मैं तो कर भी नहीं सकता था, ये सेठ जी ने दिए थे, इस वजह से मैं 750 में से कुछ लगा के कर तो पाया, नहीं तो जितने एक्स्ट्रा लगे हैं इतने में तो कुछ ना हो पाता। खैर, उसने वो कर दिया, भोग लगवा दिया, पोशाक बनवा दिया और चला आया। जैसे ही मंदिर का दरवाजा बंद हुआ, वो भगवान कृष्ण उस सेठ जी के पहुंच गया और उनको बताया कि तुम्हारे जो 750 रुपए थे वो मैंने स्वीकार कर लिए हैं, और उससे जो पोशाक बनी और मेरा भोग लगवाया गया वो भी मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन ये सब करने में 249 रुपए ज्यादा लगे। तुम उस व्यक्ति को दे देना, वो थोड़ा गरीब है। और ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जैसे ही उस सेठ की नींद खुली, उसने कहा, अरे बिहारी जी की ऐसी भी लीला है कि इस कलयुग में भी स्वप्न में आकर बता देते हैं कि किसका क्या करना है, किसका कितना उधार है। तो सेठ भागा भागा उस व्यक्ति के घर गया, लेकिन पता चला अभी वो तो व्यक्ति पहुंचे नहीं था घर, वो वहीं पे बैठा रहा। जब वो व्यक्ति वहां से लौट के घर पहुंचा तो उसने बताया कि अरे बिहारी जी हमारे सपने में आए थे, उन्होंने बताया था कि 249 रुपए तुम्हारे ज्यादा खर्च हुए। अब वो व्यक्ति बड़ा परेशान, उसने सोचा अरे ये तो मैंने किसी को बताया नहीं, ये तो केवल मैं ही जानता हूं, ये इस सेठ को कैसे पता चल गया। और उसको भी ज्यादा भरोसा हो गया भगवान कृष्ण पर कि नहीं, कलयुग में भी भगवान किसी का किसी के ऊपर उधार नहीं रहने देते। तो ऐसे हमारे बिहारी जी। बोलो जय श्री कृष्ण।